तो गाइस जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1700 रुपये मिलेंगे। आपने वीडियो में बिल्कुल सही पढ़ा है, कुछ गलत नहीं पढ़ा है। कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 200 रुपये उस यूजर को मिलेंगे जो इस वीडियो पर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा, यानी कि फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा। लेकिन अब मत जाओ आप करने के लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो जब तक आप कमेंट करने जाओगे सैकड़ों कमेंट और आ चुके होंगे, आप फर्स्ट कमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, आप चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, सब्सक्राइब कैसे करना है, रेड वाला बटन दबाना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है, ऑल कर देना है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो क्या करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। ये देखो यहाँ पर टेलीग्राम पे जैसे कि मैंने अपडेट किया है, जस्ट होल्ड ऑन कि यहाँ पर आप देखो, अब मैंने अपडेट किया, वीडियो 11:05 पे आएगी, तो आप 11:05 पे अपना यूट्यूब चैनल मेरा खोल के बैठ जाएंगे और फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट कर देंगे, और आप यहाँ पे जीत सकते हैं 200 रुपये। लेकिन ये पता करने के लिए कि वीडियो आ कितने बजे रही है, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए ये रहा टेलीग्राम का लिंक, यानी कि आपको सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। तो आप किसी भी चैनल पर गलत जाके जुड़ सकते हैं, वो लोग आपसे पैसे भी मांग सकते हैं, बट यहाँ तो सब कुछ आपको फ्री में मिलता है ना। तो आपको करना क्या है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, मेरे मैसेज का वेट करना है। जब मैं बोलूंगा कि वीडियो डल गई, आप जाकर फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट कर देना, आपको 200 रुपए मिल जाएंगे। अब बाकी के 1500 रुपए कैसे मिलेंगे, इस वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा 500 रुपीज के फ्री गिव अवे के लिए। अगर उसका जवाब आपने कमेंट में आके दे दिया तो डेफिनेटली मैं आपको 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश कर दूंगा। तो ये तो हो गए दोस्तों 700 रुपए। अब बाकी के 1000 रुपए कैसे मिलेंगे ये बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि कल जो मैंने आपको टीम दी थी, उस टीम की क्या परफॉर्मेंस रही थी, कितने बजे दी थी मैंने और वो कैसी चली। तो पूरे मैच में सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर करने वाले मिस्टर बटलर जी जो थे, यानी कि जॉस बटलर, वो हमारे कैप्टन थे, ना ही सिर्फ टीम में थे, कैप्टन भी थे। इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हसारंगा जी हमारे वाइस कैप्टन थे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बटलर और हसारंगा का कॉम्बिनेशन कल बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था। ये कॉम्बिनेशन कल का 90% लोकप्रिय कॉम्बिनेशन में से था। लेकिन फिर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि मोइन अली, राशिद, वोक्स और जॉर्डन हमारी टीम में थे। बड़ी बात यह है क्योंकि मोइन अली, राशिद, वोक्स, जॉर्डन का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हर एक के पास नहीं था, और CS अलंका साथ में जुड़े हुए थे। तो ये जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको मैं देता हूं, वो देता हूं कहां पर, मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे कि यहां पर आपको सेम टीम, ये देखिए सेम टीम 7:25 पे दी गई है। तो इस तरीके की बेहतरीन टीम से अगर आप भी खेलना चाहते हो, इस तरीके की बेहतरीन विनिंग आप भी अगर करना चाहते हो, तो सर्च नहीं करना मेरे चैनल को, आपको सिर्फ मेरे लिंक पर क्लिक करना है और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की बेस्ट प्रेडिक्शन, जो कि होने वाला है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको अगर ये बता दूं कि दोनों की पोजीशन क्या चल रही है, तो साउथ अफ्रीका जहां पर 2 मैच विन करके आई है, 1 मैच लूज करके आई है, वहीं पर बांग्लादेश की बात करूं तो अभी तक कोई भी मैच विन नहीं किया है। वजह जानते हैं क्या है? अच्छा, अभी तक कोई विन नहीं किया ये तो छोड़िए, इससे भी बड़ी बात क्या है ये मैं आपको बताता हूं। शाकिब अल हसन हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ड्यू टू अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। मतलब एक तो इनके पास तुर्क का इक्का था, जो जिसकी मतलब इतनी वो थी कि वो जिता सकता था बांग्लादेश को, अब वो भी चला गया, तो चांसेस जो है ना, जो 50% थे ना, वो अब और 20% हो गए जीतने के। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, हमें 7/4 का रेशियो रखना है। ओके, एक बात ये होगी। अच्छा, पिच जो है वो न्यूट्रल है, सीधा से कहने का मतलब ये हो गया कि भाई बैट्समैन हो या बॉलर हो, लगभग दोनों को सपोर्ट करेगी। तो हमें कोई ना तो बैटिंग फ्रेंडली टीम बनानी है और ना ही बॉलिंग फ्रेंडली टीम बनानी है। हमें तो ये ढूंढना है कौन से वो प्लेयर हैं जो स्टार प्लेयर आज के बन सकते हैं। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना टीम बनाते टाइम पे। अब मैं बात कर लेता हूं कि जब ये दोनों टीम आमने सामने आई थी तो किसने परफॉर्मेंस कैसी दिखाई थी, साथ ही किसने किसको बीट किया था। साउथ अफ्रीका की बात करूं, 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, तो बांग्लादेश महज 141 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, यानी कि ये मैच हार गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 195 का स्कोर महज 4 विकेट के नुकसान पे खड़ा किया, तो बांग्लादेश ने फिर ऑलमोस्ट सारे विकेट गिराकर सिर्फ 175 रन पर आउट हो गई। यानी कि जाहिर सी बात है कि एक तो ऑलरेडी बांग्लादेश की कंडीशन खराब, दूसरी बात शाकिब अल हसन रूल्ड आउट हो चुके हैं, जिनकी जगह सौम्या सरकार खेलेंगे, लेकिन सौम्या सरकार ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है।
और तीसरी बात कि आज तक जब भी ये दोनों भिड़े हैं लास्ट के 2 मैचों में, तब भी साउथ अफ्रीका ने विन किया है। तो ये तो जाहिर सी बात है आज का मैच 90% साउथ अफ्रीका के फेवर में रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको आगे समझ में। अब मैं आपको एक एक करके प्लेयर वाइज बैटल तो बताऊंगा ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको ग्रैंड लीग और हेड टू हेड की टीम में किन प्लेयर्स को लेना है और किन प्लेयर को छोड़ना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले बात करूंगा विकेट कीपर सेक्शन की। तो मुझे पता है कि आप सारे के सारे आंख बंद करके ना डीकॉक को अपनी टीम में रख लोगे, क्योंकि इंडिया में क्या है, भेड़ चाल बहुत ज्यादा चलती है। बट आपको अगर कुछ अलग करना है, अलग कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको डीकॉक को अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर डीकॉक को अवॉइड करोगे तो फिर किसको लोगे? देखो मेरा जो मोटिव है ना मोहम्मद रहीम की तरफ था, क्योंकि यहां पर 5 मैचों में से 2 मैच में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई है, एक मैच में 57 रन के साथ स्टार प्लेयर भी बना है, तो और विकेट के पीछे खड़ा भी होगा। तो यहां पर थोड़ा सा टाई अप है। अब इन दोनों में से आपको किसको फाइनल करना है ये मैं आपको बताऊंगा टीम बनाते टाइम। लेकिन ग्रैंड लीग में आपको तीनों को कॉम्बिनेशन लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, एक में डीकॉक लेंगे, एक में रहीम लेंगे, एक में नूरुल हसन लेंगे, एक में आप डीकॉक और रहीम लेंगे, एक में आप रहीम और नूरुल हसन लेंगे, एक में आप डीकॉक और नूरुल हसन लेंगे। ये 6 ग्रैंड लीग की टीम्स के विकेट कीपर कैटेगरी के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो देखो यहां पर मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कौन से वो प्लेयर हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देखो एक तो जैसे कि मिलर के बारे में मैंने न्यूज़ ये सुनी है कि मिलर का जो रिकॉर्ड है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट में ना बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन दिक्कत क्या है, मिलर 4th डाउन पर आ रहे हैं। जब तक इनकी बैटिंग आएगी तब तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 या 2 ओवर बचेंगे, वो भी तब जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करेगी। अगर साउथ अफ्रीका ने सेकंड बैट किया और बांग्लादेश ने स्कोर ही कम बनाया तो सवाल ही उठता कि मिलर की बैटिंग आ जाए। छोड़ दो, आप इनको ड्रॉप कर दो। अब कौन कौन बचा हमारे पास? एक ओपनर होगा डीकॉक, एक ओपनर होगा हेंड्रिक्स, इसके बाद डसन और बवूमा में से अभी डेफिनेट नहीं है सेकंड डाउन पर कौन आएगा। लेकिन अगर मैं दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर डसन जो है ना उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि रीजा हेंड्रिक, डसन, इन दोनों लोग अपनी टीम में रखना है। ठीक है ना। अब बात रही मार्करम की, तो मार्करम को भी आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्करम ही तुर्प के इक्के हैं साउथ अफ्रीका की टीम के। मैं जो है ना तो मैं रीजा हेंड्रिक को तुर्प का मानता हूं और ना ही मैं डीकॉक को मानता हूं। लेकिन मार्करम ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहां से हेंड्रिक, डसन और मार्करम ये 3 बैट्समैन आप लेके जाओगे। ओके। अब भाई बांग्लादेश से आपको कौन सा प्लेयर उठाना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 4 प्लेयर तो आपको बांग्लादेश से कम लेने पड़ेंगे। वो सॉरी 4 बैट्समैन लेने पड़ेंगे, तो मतलब 4 प्लेयर जो है वो बांग्लादेश से लेने पड़ेंगे। अब उनमें से बैटिंग कैटेगरी में कौन होगा? क्या वो लिटन दास होंगे, नईम शेख होंगे, सौम्या सरकार होंगे या महमूदुल्लाह होंगे? ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या फॉर्म चल रही है। देखो भले ही लिटन दास और मोहम्मद नईम शेख ओपनिंग करने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जल्दी आउट हो गए तो जो सारी जिम्मेदारी है वो सौम्या सरकार और महमूदुल्लाह पे आने वाली है। लेकिन अब चूंकि सौम्या सरकार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर ये मैच कुछ पिछली तरीके के मैच का हुआ तो महमूदुल्लाह ही पूरे मैच को अकेले संभालने वाले हैं। तो यहां पर महमूदुल्लाह हमारे बांग्लादेश से एक प्लेयर निकला है। ठीक है। अब ऑलराउंडर कैटेगरी की अगर बात करूं, शाकिब अल हसन चूंकि यहां से गायब हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनकी जगह पे कौन खेल रहे हैं? यहां पर आसिफ हुसैन खेल सकते हैं, इसके बाद मेहंदी हसन है, इसके बाद डॉन प्रेटोरियस हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो डॉन प्रेटोरियस चूंकि लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर गए, एक गैप से पहले भी कंटिन्यू 2 मैचों में विकेट निकाल के देकर गए। लेकिन अगर मेहंदी हसन की बात करूं तो इनका भी लगभग वही हॉल है। लेकिन एक दूसरी दिक्कत यह है कि हमें पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश के विकेट ज्यादा करेंगे और साउथ अफ्रीका के कम, तो इसलिए मैं मेहंदी हसन को शायद यहां से अवॉइड करूं। अभी मैं डॉन प्रेटोरियस को लेके जा रहा हूं। मैं देखूंगा अगर मेरे पास एक ऑलराउंडर का स्कोप बचेगा तो मैं मेहंदी हसन को जरूर अपनी टीम में रखूंगा, है ना। यहां से मैंने आपको 2 प्लेयर बता दिए, मेहंदी हसन और डॉन प्रेटोरियस। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग कैटेगरी की। तो रबाडा, महाराज, नूरतजी, शम्सी, अब इनमें से आपको कम से कम एक प्लेयर तो ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। और बांग्लादेश की अगर बात करूं तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई साउथ अफ्रीका के बिल्कुल भी विकेट नहीं गिरेंगे, भाई कुछ तो विकेट गिरेंगे ही ना। तो कौन ले सकता है? मुस्तफिकुर रहमान,
इसके बाद एस इस्लाम, तस्किन अहमद, नसूम अहमद और एम सैफुद्दीन। अब यहाँ से कौन सा वो सबसे स्टार प्लेयर है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं भाई विकेट लेगा ही लेगा, या लेगा तो कम से कम 2 तो लेगा ही लेगा। तो मेरे हिसाब से एस इस्लाम एक बहुत बेहतरीन चॉइस यहाँ पर साबित हो सकते हैं, जो कि आपको विकेट निकाल कर डेफिनेटली दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे प्लेयर की आप बात करें तो यहाँ पर एम रहमान जो है इन सारे प्लेयर में सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। 58 मैचों में 84 विकेट का इनका स्कोर रहा है, मतलब रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पर इन 2 प्लेयर को आप फिक्स कर लो, एस इस्लाम को और एम रहमान को। अगर हमारे पास स्पेस बचा तो हम 2 बॉलर डेफिनेटली लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया 4 में से 3 ही बॉलर लेके जाने, तो यहां पर आप के महाराज को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। नोर्तजी, शमसी और रबाडा, इन तीनों में से किसी को ड्रॉप मत करना, क्योंकि रबाडा वो प्लेयर है जब नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो सीधे 3 विकेट, देख रहे हो ना, सीधे 3 विकेट। तो इसलिए रबाडा बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, इसको हटा के तो टीम बनाने की सोच भी मत लेना। चलो अब देख लेते हैं बेहतरीन टीम किस तरीके से बनानी है हमें ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की। साथ ही साथ देख लेते हैं गिव अवे का सवाल क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं भैया ड्रीम 11 नहीं खेलता हूं। मैं ड्रीम 11 पर लाइनअप आने के बाद उसकी टीम एक आधा आपको जरूर दे देता हूं, लेकिन मैं इसी एप्लीकेशन पर खेलता हूं। क्यों खेलता हूं उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं यार। आप भी देखोगे ना तो आप भी आज से खेलना स्टार्ट कर दोगे। ये देखो 5000 रुपये का विड्रॉल मेरा मैच ऑन स्पोर्ट्स से, ठीक है। इसके बाद फिर 500 रुपये का विड्रॉल मेरा मैच ऑन स्पोर्ट्स से, इसके बाद फिर 500 रुपये का विड्रॉल मेरा मैच ऑन स्पोर्ट्स से, इसके बाद फिर 5000 रुपये का विड्रॉल मेरा मैच ऑन स्पोर्ट्स से। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी बेहतरीन विनिंग करता हूँ, इतनी बेहतरीन विनिंग करता हूँ, तो मैं भाई क्यों खेलूं ड्रीम 11? मुझे तो पैसा कमाना है ना, पैसे जहां से कम जाए मेरा, तो इसलिए मैं इस एप्लीकेशन पर खेलता हूं। तो आप भी अगर इस तरीके के विड्रॉल डेली लेना चाहते हैं, अच्छी विनिंग करना चाहते हैं, लोअर कंपटीशन के साथ खेलना चाहते हैं, अभी कभी इस एप्लीकेशन को नीचे लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। और यहां पर जो डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, यानी कि 500 रुपए के डिपॉजिट पे आपको 50 रुपीज़ का जो रियल कैश मिलने वाला है ना, इसका फायदा उठाने के लिए अगर रिचार्ज करने जा रहे हैं तो कम से कम 500 का करिएगा। 200, 300, 400 का करने का कोई मतलब नहीं बनता है जब आपको यहाँ पर फ्री में कैश मिल रहा है। इसका फायदा उठा लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई टीम किस तरीके से बनानी है, लेकिन उससे पहले एक तो यहाँ जो ग्रैंड लीग लगी है ना, इसकी 10 टीमें मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम पर, जैसा कि आप मेरा टेलीग्राम जाके चेक कर सकते हैं, और वो भी मैच से 1 घंटा पहले, जिससे कि आप टीम आराम से बनाकर यहाँ पे लगा पाओ। और ये जो बड़ा प्राइस है ना, उसको 375, यानी कि 10 टीम आपकी 375 में लग जाएंगी के इन्वेस्टमेंट पर 3000 रुपये लेके जा पाओ। पूरी मेहनत रहती है मेरी कि आप ये 3000 रुपये जैसे तैसे करके लेके जा पाओ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, वीडियो देखने वाले को 1700 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, 500 रुपये गिव अवे के क्वेश्चन, 1000 रुपये जो हैं वो हैं ये। यानी कि ये जो फ्री कॉन्टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए लगवाया है, जहां पर आपको 1 भी रुपया नहीं देकर फ्री में आप ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टीमें लगाइए और 1000 रुपये तक की विनिंग फ्री में यहाँ से करके लेके जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रिएट टीम की। तो डीकॉक को हम पहले टीम में रख रहे हैं। अगर हमें वहाँ पर साउथ अफ्रीका के एक और प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डीकॉक को यहाँ से रिमूव करके, और शायद लिटन दास तो नहीं, ओके, मुस्तफिकुर रहीम, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। नहीं, अभी तो फिलहाल डीकॉक ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जैसे कि मैंने बताया डसन, इसके बाद हैंड्रिक्स, और इसके बाद महमूदुल्लाह, अच्छा मार्करम ऑलराउंडर कैटेगरी में चले गए, मार्करम, इसके बाद मेहंदी, एक सेकंड, यहाँ पर डसन हैंड्रिक 2 प्लेयर हो गए हमारे। अच्छा, इसके बाद बॉलर यहाँ पर नोर्तजी, शमसी, रबाडा, एम रहमान। अब टीम क्या कह रही है, हमें किस किस की नीड है। यहाँ पर हमारे पास 3 बैट्समैन हो गए, 4 बैट्समैन हो गए, यहाँ पर 3 बॉलर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब साउथ अफ्रीका का स्क्वाड हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमें देखना है कि भाई हमें बांग्लादेश से कौन कौन से प्लेयर की लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक काम करिए, मेहंदी हसन को मतलब डाल लीजिए अपनी टीम में। यहाँ से मुस्तफिकुर रहीम और नईम शेख, क्योंकि नहीं मुस्तफिकुर रहीम नईम शेख नहीं, आपको महमूदुल्लाह को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो कहीं ना कहीं ये काम आएंगे। और एम रहीम की देख लेते हैं यार, बैटिंग कौन से नंबर पे आने वाली है, जस्ट होल्ड ऑन। एम रहीम की बैटिंग जो है ना, 2nd डाउन पर, और नूरुल हसन, लिटन दास, नईम शेख ओपनिंग करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर नईम शेख ओपनिंग करेंगे, नईम शेख को ड्रॉप करके एम रहीम को टीम में रखो आप अभी, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ बैट्समैन, महमूदुल्लाह और एम रहीम, और यहाँ पर मेहंदी हसन,
यहाँ पर एम रहमान। अच्छा, अब इस टीम में आप चेंज क्या कर सकते हो, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑर्डर देखने के अकॉर्डिंग एम रहमान को अपनी टीम में दिया है, तो आप चाहो ना यहाँ पर नईम शेख को ट्राई कर सकते हो, लेकिन नईम शेख की फॉर्म उतनी अच्छी फिलहाल चल नहीं रही है जैसी उससे उम्मीद थी। एक ही मैच में बेहतरीन चला है, बाकी कुछ खास उसने अभी तक किया नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मैं रख के जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको डिवाइन प्रेटोरियस को इंट्रोड्यूस कराना है तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई एक प्लेयर साउथ अफ्रीका का छोड़ना पड़ेगा। तो यार डसन या हेंड्रिक को तो मैं छोड़ने को नहीं बोलूंगा, आप चाहो तो डीकॉक की जगह लिट्टन दास को रख के, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ये भी जरा रखना, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। लिट्टन दास को डीकॉक की जगह रख के और आप यहाँ पर डिवाइन प्रेटोरियस को ना इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्योंकि तब आपके पास 6 प्लेयर हो जाएंगे, एक प्लेयर का स्कोप बच जाएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा और गिव अवे के सवाल क्या होगा, ये भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों गिव अवे का सवाल है ये, मतलब ये नहीं है, ये तो 5,000 रुपये का विड्रॉल जो मेरा मैच ऑन स्पोर्ट्स से आया है, और अगर ये विड्रॉल आप भी लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इस मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में चले जाना है, यहाँ पर मैच ऑन स्पोर्ट्स का लिंक रखा हुआ है, इससे डाउनलोड करो, FP11 रेफर कोड डाल के खेलना स्टार्ट करो, तो आप भी मेरी तरह डेली 5,000 रुपये का विड्रॉल यहाँ से निकाल सकते हो। और टीम ले लेना टेलीग्राम से, तो दोनों काम करके रख लो, एक तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ और इसको डाउनलोड करके रख लो FP11 रेफर कोड डाल के। तो जो मेरे पास ये विड्रॉल आ रहा है ना, ये विड्रॉल आपके पास ही बहुत ही इजीली आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आज के गिव अवे का सवाल नंबर फर्स्ट यानी कि ए पार्ट, जो कि ये है कि आज के मैच में साउथ अफ्रीका से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं, ठीक है, ये है सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको आगे जाके पूछूंगा, उसका वेट करिए और तब तक देखिए कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो टीम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सोचिए, अपना दिमाग लगा के, यहाँ पर कैप्टनसी का दावेदार कौन है। भाई मेरे हिसाब से तो मार्करम और सेकंड नंबर पे रीजा हेंड्रिक, ये दो ऐसे हैं जो बैटिंग में अगर फर्स्ट बैट आती है साउथ अफ्रीका की, तो यकीन मानिए आप हेंड्रिक्स या मार्करम किसी को भी कैप्टन बना देंगे ना, तो ये बहुत आपको बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं आज के मैच में, और इतना बड़ा भी कर सकते हैं कि बांग्लादेश उसके आसपास भी पहुंच नहीं पाएगी। सेकंड नंबर वाइस कैप्टन का क्या करना है। वाइस कैप्टन में क्योंकि मार्करम बॉलिंग करा रहे हैं तो उनको ओवर मिलेंगे, इनको तो हमने कैप्टन डाल दिया। वाइस कैप्टन में आप चाहे तो हेंड्रिक्स को चूज कर सकते हो, बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, डसन की भी अच्छी फॉर्म चल रही है, या एक और भी जो बेहतरीन ऑप्शन है ना वो नॉर्थ जी है, क्योंकि नॉर्थ जी ऑलमोस्ट आपको 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर भी इन्होंने 2 विकेट निकाल के दिए, यहाँ पर भी 2 विकेट, इस वाले मैच में 1 विकेट निकाल के दिया, तो यहाँ पर नॉर्थ जी जो है ना वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। अब गिव अवे के सवाल का दूसरा पार्ट क्या है तो मैं बता देता हूँ। तो गिव अवे के सवाल का दूसरा पार्ट है ये नहीं है, ये तो मैच ऑन का डाउनलोड लिंक है, इस पे जाके खेलोगे ना तो आप भी 5,000 रुपये के विड्रॉल जैसे मैं ले रहा हूँ ना रोज, वो ले सकते हो, ठीक है, पेटीएम में भी बैंक में भी जैसे चाहो वैसे। अच्छा, गिव अवे के सवाल का दूसरा पार्ट बेसिकली ये है कि बांग्लादेश से, है ना, बांग्लादेश से आज के मैच में हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन होने वाला है। तो ये है आज का सवाल, है ना, और सवाल का पहला पार्ट क्या है वो आप पीछे वीडियो में जाके देख लो। तो इन दोनों सवालों का जवाब जो आपको देना है वो कैसे देना है, हैशटैग साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश ड्रीम 11, हैशटैग बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका ड्रीम 11, ऐसा लिखना है। फिर ए पार्ट मतलब ए नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट पार्ट का जवाब देना है, सेकंड पार्ट का जवाब देना है, और ये कमेंट को आपको जाके कर देना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो डेफिनेटली 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब CBC की बात कर लेते हैं। तो फाइनल टीम मेरी कुछ इस तरीके की रहने वाली है। क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहीम को हटाकर लिटन दास तो विकेट कीपर कैटेगरी में चला गए, ठीक है। नईम शेख को ट्राई कर सकते हो, यहाँ से डीकॉक को रिप्लेस करो लिटन दास से, और यहाँ पर डिवाइन प्रेटोरियस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये 2 काम आप कर सकते हो, या यहाँ पर शम्सी को के महाराज से रिप्लेस कर सकते हो, ये काम एक आप कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, इनमें से कोई भी आप एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट ये कि अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया मैच ऑन को तो डाउनलोड कर लो, इस वाली ग्राइंडिंग में 10 टीमें लगा देना। बड़े हेड टू हेड ज्वाइन करने के लिए ये यहाँ पर सिंबल बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करना और 1 to 1 पे जाना, और सबसे नीचे जाकर ये जो बड़े हेड टू हेड है ना ये जाके ज्वाइन कर लेना। इनकी टीम्स में आपको मतलब बड़े हेड टू हेड में आप बड़ी विनिंग कर सकते हैं, 15 से 20 हज़ार इनकी टीम्स में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।